Let's continue our exercise 9.2. Question number first. In which ratio point 11, 15 divides the line segment which joins 15, 5 and 9, 20? अब हमें रेशियो फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में. लेट पॉइंट सी 11, 15 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट्स इन के रेशियो 1. हमने मान लिया कि ये जो हमारा पॉइंट 11, 15 है यानी पॉइंट सी है, इस ए बी को के रेशियो 1 में डिवाइड करता है. ये ए के कोऑर्डिनेट हो गए और ये बी के कोऑर्डिनेट हो गए. फ्रॉम सेक्शन फॉर्मूला एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी क्या था सेक्शन फॉर्मूला? एक्स m1 x2 प्लस m2 x1 प्लस अपॉन में m1 प्लस m2. इस c का x कोऑर्डिनेट है 11 लिखा, k इंटू 9 प्लस 1 इंटू 15 अपॉन में k प्लस 1. अब k प्लस में 1, यहाँ से अब ये क्या हो जाएगा? k प्लस 1 इस 11 से मल्टीप्लाई हो जाएगा. कितना हो गया ये? 11 इंटू के प्लस 1 इक्वल टू 9k प्लस 15. 11k प्लस 11 9k प्लस 15. k को एक तरफ कर दिया. 11k माइनस 9k इज इक्वल टू 15 माइनस 11. 2k इज इक्वल टू 4. k की वैल्यू आ गई 4/2 यानी कि 2. यानी ये जो लाइन थी हमारी, ये इसको किस रेशियो में काट रही है? 2:1 में. ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7. अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ. If the point P 3, 5 divides the line segments which joins A 2, 3 and B x y in the ratio 4:7 internally, then find the coordinate of B. अब हमें इस B के कोऑर्डिनेट निकालने हैं. जो ये पॉइंट P है इसको किस रेशियो में काटता है? 4:7 में काटता है. फिर से हम अप्लाई कर देंगे सेक्शन फार्मूला. ये सेक्शन फार्मूला लिखा. x कोऑर्डिनेट कितना है हमारा? 3. P का x कोऑर्डिनेट कितना है? 3. और ये हो गया 4 इंटू एक्स प्लस 7 इंटू -2 अपॉन 4 प्लस 3. तो 3 इक्वल टू 4x माइनस 14 अपॉन 11. ये 11 आके इससे मल्टीप्लाई हो गया. तो ये 33 इज इक्वल टू 4x माइनस 14. 33 प्लस 14 इज इक्वल टू 4x. 4x की वैल्यू 47, x की वैल्यू 47 अपॉन 4. तो ये हमारा क्या आ गया? इस b के कोऑर्डिनेट में x की वैल्यू कितनी? 47 अपॉन 4. ऐसे ही y कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे. ये y कोऑर्डिनेट का फार्मूला लिखा. y की वैल्यू 5, 4y प्लस 7 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 7. तो ये हो गया हमारे पास 5 इज इक्वल टू 4y प्लस 21 अपॉन 11. 11 5 जो 55, 4y प्लस 21, 55 माइनस 21 34. y की वैल्यू होगी 34 अपॉन 4. तो कोऑर्डिनेट ऑफ b कितना आया? जितना पहले x आया था, हमारे पास 47 अपॉन 4 और y आया था हमारे पास 34 अपॉन 4. तो ये किसके कोऑर्डिनेट हो गए? b के हो गए. क्वेश्चन नंबर 9. फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट विच ट्राइसेक्ट द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 11, 9 एंड 1, 2. ट्राइसेक्ट का मतलब होता है वो पॉइंट्स जो इनको 30 लाइन को 3 बराबर हिस्सों में डिवाइड करे. तो हमने मान लिया कि ये जो हमारे पॉइंट सी और डी है इस लाइन को 3 बराबर हिस्सों में डिवाइड करते हैं. तो 3 बराबर हिस्से हो गए, तो यानी कि ए सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी बी. जितनी ए सी है उतनी सी डी उतनी ही डी बी, यानी 3 हिस्से हो गए. सबसे पहले हम लोग पॉइंट डी को निकाल लेते हैं. तो ये पॉइंट डी, तो यहाँ पर कितने हो गए? 2 पार्ट हो गए और एक पार्ट ये हो गया. तो यानी ये जो पॉइंट डी है इस ए बी को किस में काटेगा? 2:1 में काटेगा. तो वही लिखा हमने कि जो हमारा पॉइंट डी है वो ए बी को किस में काटेगा? 2:1 में. तो अप्लाई सेक्शन फार्मूला. तो इस डी के कोऑर्डिनेट निकाल लें. x का फार्मूला क्या था सेक्शन फार्मूले से? m1 x2 m2 x1 प्लस m1 प्लस m2. तो x हो गया 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 11 अपॉन 2 प्लस 3, यानी कि x कोऑर्डिनेट हो गया 11 प्लस 2 यानी 13, 13 अपॉन 3. ऐसे ही किसका कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे? y का सेक्शन फार्मूला लिखा, वैल्यू रखी 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 9 अपॉन 2 प्लस 3. तो ये हो गया हमारे पास 4, ये हो गया 9, 4 और 9 13 अपॉन 3. तो ये किसके कोऑर्डिनेट आ गए? डी के. जो इसमें रेशियो में काट रहे थे इसको 2:1 में काट रहे थे. ठीक.
अब हम क्या निकालेंगे, पॉइंट सी का, ए बी इन 1:2। तो देखो यहाँ पर ये जो ए बी ए सी है, ये जो पॉइंट सी है, तो आगे तो एक पार्ट है, पीछे कितने पार्ट हैं, 2। तो यानी ये जो सी है इसको किस रेशियो में काटेगा, 1:2 में काटेगा। तो वही बात यहाँ लिखी और फिर से हमने इसके ऊपर क्या लगा दिया, अपना सेक्शन फॉर्मूला कि m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, दोनों की वैल्यू रखी, 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 11 अपॉन 1 प्लस 2। तो x की वैल्यू होगी 1 प्लस 22 अपॉन 3 यानी 23 अपॉन 3। इसी तरीके से y कोऑर्डिनेट निकालेंगे, सेक्शन फॉर्मूला लिखा y का, 1 इंटू 2 2 इंटू 9 अपॉन 1 प्लस 2, y की वैल्यू होगी 2 प्लस 18 अपॉन 3 यानी 20 अपॉन 3। तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी कितना हो जाएगा, 23 अपॉन 3, 20 अपॉन 3। ठीक है, तो ये किसका क्वेश्चन था, ये अगर इस पार्ट निकालना तो ये 1:2, इसका निकालना है तो 2:1। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट विच क्वाड्रिसेक्ट द लाइन ज्वाइनिंग -4 0 एंड 0 6। क्वाड्रिसेक्ट मीन्स 4 इक्वल पार्ट्स। अब हमने ये लाइन ए बी होगी जिसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं और 4 इक्वल पार्ट्स यानी पॉइंट सी डी ई, इनको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। यानी कि ए बी को 4 पार्ट में डिवाइड करता है, ए सी सी डी डी ई और ए बी को आपस में इक्वल पार्ट्स में। हो गया। अब देखो यहाँ से ये सारे इक्वल पार्ट्स हैं, तो यानी सबसे पहले इस डी का निकाल लो, तो ये दोनों, तो डी इस ए बी का क्या हो जाना है, मिड पॉइंट, क्योंकि सारे इक्वल है, तो डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो अप्लाई द सेक्शन फॉर्मूला ऑफ मिड पॉइंट। क्या था मिड पॉइंट का, x1 प्लस x2 अपॉन 2, y का था y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो अब हमने इनकी वैल्यू रख देनी है। तो x कोऑर्डिनेट हो गया -4 0 अपॉन 2 यानी -4 अपॉन 2 यानी कि -2। ऐसे ही y कोऑर्डिनेट हो गया 0 प्लस 6 अपॉन 2, y इज इक्वल टू 6 अपॉन 2 इज इक्वल टू 3। ठीक है, d के कोऑर्डिनेट मिल गए, कितने मिले, -2 3। अब देखो ये d के जो कोऑर्डिनेट हमें मिले यहाँ पर -2 3 मिला ये हमें। अब ये d का -2 3 मिला, a और d का मिड पॉइंट क्या कहलाएगा, c, क्योंकि AC इज इक्वल टू CD है, तो यानी c इसका क्या हो गया, मिड पॉइंट। तो अब इधर से d के मिलने के बाद हम c से निकाल सकते हैं, c का फिर से वही कौन सा लगा के, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा करके। ठीक है, तो अब हम c के निकालते हैं। तो नाउ पॉइंट c डिवाइड्स ए बी ऑफ ए डी, सो अप्लाई द मिड पॉइंट फॉर्मूला अगेन। मिड पॉइंट क्या था, दोनों के x कोऑर्डिनेट का सम करो, 2 से डिवाइड कर दो, -4 -2 अपॉन 2, माइनस का 6 अपॉन 3, और y का कोऑर्डिनेट दोनों का सम करो और किससे डिवाइड कर दो, 2 से। तो y कोऑर्डिनेट हो गया 0 प्लस 3 यानी 3 अपॉन 2। तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट C आ गया -3 और 3 अपॉन 2। ऐसे ही हम किसका निकाल लेंगे, E, क्योंकि E किसका मिड पॉइंट हो जाना है, DB का। तो सब अप्लाई फिर से मिड पॉइंट फॉर्मूला, x2 हो गया -2 प्लस 0 अपॉन 2 -1 आएगा, y2 3 प्लस 6 अपॉन 2 9 अपॉन 2। तो कोऑर्डिनेट ऑफ E कितना आया, -1 9 अपॉन 2। ठीक है, ये था हमारा किसका, क्वाड्रिसेक्ट का मिड पॉइंट्स निकालने का तरीका। क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द रेशियो इन विच लाइन 3x प्लस y इज इक्वल टू 9 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट विच ज्वाइंस पॉइंट्स 1 3 एंड 2 7। तो ठीक है, अब ये लाइन ए बी है जिसके कोऑर्डिनेट 1 3 2 7 है। ये एक लाइन है जो 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, इस लाइन की इक्वेशन है, और बताना है कि किस में डिवाइड करते हैं। तो हमने मान लिया ये लाइन किस में डिवाइड करती है, के रेशियो 1 में डिवाइड करती है। ठीक है, तो ये लाइन थी, हमने किस में डिवाइड, 3 को 3 से किस में किया, के रेशियो 1 में हमने मान लिया। अब के की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट फ्रॉम सेक्शन फार्मूला, किससे निकालेंगे, सेक्शन फार्मूला। तो ये जो हमारा पॉइंट सी है, ये लाइन ए बी पर ही है, ये पॉइंट सी इसको किस रेशियो में काट रहा है, के रेशियो 1 में काट रहा है के रेशियो 1 में। तो अब यहां से क्या मिला, सेक्शन फॉर्मूला, k इज इक्वल टू 2k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1, y 7k प्लस 3 अपॉन k प्लस 1। तो ये जो x और y की वैल्यू है इस लाइन की इक्वेशन में पुट कर देंगे, किसकी वैल्यू आ जाएगी, k की। वही बात लिखी,
सी की उसमें पुट कर दी, 3x प्लस वाई इक्वल टू 9 में 3 2k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1, 7k प्लस 3 अपॉन k प्लस 1 इज इक्वल टू 9। इसका एलसीएम ले लेंगे तो k प्लस 1 दोनों में से मैं ये इस साइड चला जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई जोड़नी है, 6k प्लस 3 7k प्लस 3 इज इक्वल टू 9k प्लस 9। ये हो गया 13k प्लस 6 9k, तो यहाँ से 13k माइनस 9k इज इक्वल टू 9 माइनस 6, तो 4k की वैल्यू कितनी आ गई, 3k की वैल्यू होगी 3/4। तो यानी ये जो लाइन है ए बी को किस रेशियो में डिवाइड कर रही है, 3/4 में, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या माना था उसको, k रेशियो 1 माना था, तो k की वैल्यू कितनी आई 3/4, तो 3/4 यानी किस रेशियो में डिवाइड कर रही है, 3/4 में डिवाइड कर रही है। क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द रेशियो वेयर पॉइंट -3p डिवाइड्स इंटरनली द लाइन सेगमेंट विच ज्वाइन पॉइंट्स -5 -4 एंड -2 3 आल्सो पॉइंट p। अब कहता है कि यदि हम -3p इस पॉइंट्स को इंटरनली क्या करता है, रेशियो में सेगमेंट काटता है इस लाइन को, तो इसका रेशियो बताना है, किस रेशियो में ये काटता है ये पॉइंट। हमने मान लिया कि जो हमारा पॉइंट C है ए बी को किस रेशियो में काटता है, k रेशियो 1 में। तो अप्लाई सेक्शन फॉर्मूला, यहाँ पर x कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, तो इस x कोऑर्डिनेट से हम लोग रेशियो मिल जाएगा, ठीक है। तो x कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला लिखा, x इक्वल टू m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, x की वैल्यू -3, k इंटू -2 प्लस 1 इंटू -5 अपॉन k प्लस 1, ये होता है k इंटू -2 1 इंटू -5 अपॉन इन दोनों का सम। ये हो गया k प्लस 1 इस साइड आके मल्टीप्लाई, -2k -5, तो माइनस का 3k माइनस का 3 -2k -5, ये k इस साइड आ जाएगा, -3k प्लस 2k इज इक्वल टू -5 प्लस 3, तो -k इक्वल टू -2, माइनस से माइनस कैंसिल, यानी कितना आ गया, k की वैल्यू आ गई 2। तो k की वैल्यू 2 आ गई, तो इसका मतलब जो हमारा पॉइंट C है वो ए बी को किस में डिवाइड करता है, 2/1 में, क्योंकि हमने क्या माना था, k रेशियो 1, k की वैल्यू कितनी आई 2। अब हम इस p की वैल्यू निकाल सकते हैं जो हमारे पास इस पॉइंट C में देखा, वापस से सेक्शन फॉर्मूला लगा देंगे y वाला, y की वैल्यू यानी कि क्या है p, 2 इंटू 3 प्लस -4 अपॉन 2 प्लस 3, क्योंकि k की वैल्यू अब हमें फाइंड आउट कर चुके हैं, इसमें आसानी से निकल जाएगी। तो ये 6 माइनस का 4 अपॉन 3 यानी कि 2/3, तो कोऑर्डिनेट ऑफ p की या p की वैल्यू कितनी आ गई, 2/3। ठीक है, ये थी हमारी एक्सरसाइज 9.2, कंप्लीट आवर चैप्टर।